अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम 5वीं जमात की शामिल स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5वीं जमात की शामिल का हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नमाज जुम्मा और उसकी माशरती अहमियत। ये हमारा जी नमाज जुम्मा का तारुफ और माशरती अहमियत। कुरान मजीद में नमाज के दिन की नमाज के लिए ख़ास तैयारी का हुक्म दिया गया है। जुम्मा का दिन मुसलमानों के लिए छोटी ईद के मुतरादिफ है। इस दिन इमाम साहब ने नमाज से पहले खुतबा देते हैं, जिसमें मुसलमानों को अच्छे कामों की तरकीब और मजहबी बातों की तालीम दी जाती है। इस खुतबे को तवज्जो से सुनना ज़रूरी है। जुम्मा की नमाज, जुम्मे के रोज़े और जुम्मा की दुआओं की खास फजीलत है। जुम्मा की नमाज का एक फ़र्क ये है कि दिन ज़ोहर की नमाज के 4 रकत फ़र्ज़ की बजाय जुम्मा की 2 रकत फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है। मोमिनो, जब जुम्मा के दिन की नमाज के लिए जान दी जाए तो अल्लाह ताला की यानी नमाज के लिए जल्दी करो, खरीदो फ़रोख्त तर्क कर दो, यानी ख़त्म कर दो अगर तुम समझो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और फिर जब नमाज जुम्मा हो चुके तो अपनी राह लो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि तुम निजात पा जाओ। ये जुम्मा हमारे एज़ अ मुसलमान हमारे लिए जुम्मा का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क़यामत वाले दिन, क़यामत भी जुम्मे वाले दिन आनी है। हमें जुम्मे के दिन में अच्छे काम करने चाहिए, जल्दी जल्दी गुस्ल करना चाहिए और जुम्मे के लिए फटाफट मस्जिद की रुख करना चाहिए और खामोशी से खुतबा सुनना चाहिए। जहाँ भी आपको जिस सफ़ में जगह मिलती, जिस जगह पे सीट मिलती सफ़ों में, आप उस सफ़ में बैठे। ये ज़रूरी नहीं कि आप बाद में आए हैं तो आपकी कोशिश है कि आप सबसे पहले वाली सफ़ में जाइए। चीज़ से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आपको जहाँ भी जगह मिले जुम्मे वाले दिन आपको वहीं बैठ जाना चाहिए और खामोशी के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। खामोशी के साथ इमाम साहब का खुतबा सुनना चाहिए। कुरान की इस आयत के तर्जमे को आप पढ़कर समझ आ गया होगा। दुकानें, दफातर, तमाम कारोबार जुम्मा की नमाज के लिए बंद हो जाना कितना ज़रूरी है। बिलखसूस जुम्मा की नमाज मस्जिद में बाजुमात पढ़ना हर मुसलमान पर लाजिम है। जुम्मा की नमाज की खास तैयारी करना, गुस्ल करना, साफ़ कपड़े पहनना, लिबास पर खुशबू लगाना, वक्त पर मस्जिद में पहुँच के तवज्जो से खुतबा सुनना बहुत ज़रूरी। इस वक्त मांगी दुआ भी कबूल होती है। बच्चों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने घर वालों और बड़ों के साथ जुम्मा की नमाज मस्जिद अदा करें। जुम्मा के दिन रसूल सल्लम पर दरूद भेजने की खास बरकतें, ये दुआओं की कबूलियत का दिन है। तमाम मुसलमान नमाज़ें शुरू होने से पहले मस्जिद पहुँचे और मस्जिद में दिया जाने वाला वास और नमाज से कबल खुतबा खामोशी से सुने। ये जुम्मे का दिन, वैसे तो हम दुरूद किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन जुम्मे का दिन बहुत मुबारक है। हमें इन्हें अपनी इबादत में सबसे ज़्यादा इबादत दुरूद की रखनी चाहिए। हमें हर वक्त जुम्मे को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी दुरूद पढ़ सकते हैं, पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इलाही में पेश फरमाएँ। हदीस की रोशनी में जुम्मतुल मुबारक की फजीलत। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ख़ातब होकर इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 3 खुशखबरियाँ ना सुनाऊँ जिन्हें जिब्राइल अमीन लाए थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सुनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बशारत दी गई है कि हर जुम्मे अल्लाह ताला 70,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। कितना मुबारक दिन है जुम्मे का दिन, इतना मुबारक। हम इसके देखा जाए कि उस दिन क्या होता है जी, अल्लाह ताला 70,000 जहन्नमियों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। मुझे बिशारत दी गई है हर जुम्मा को अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर 99 बार नजर रहमत फरमाता है। इसका मतलब बख्शिश है, माफ़ करता है। जुम्मा की रात जहन्नुम से आज़ादी और मगरफ़ की रात है। खुशखबरी है उसके लिए जो इस वक्त मसरूफ़ इबादत और ख़राबी है उनके लिए, जो अमले हैत से गफलत बरतते हैं, यानी उन लोगों की खुशखबरी है, उन लोगों की मगफरत है, आज़ादी है। और उन लोगों की खुशखबरी है जो इस इबादत में मशगूल रहते हैं और जो लोग इस इबादत का बिल्कुल एहतमाम नहीं करते, जुम्मे का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और अपनी वो दुनियादारी के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शब जुम्मा अल्लाह ताला 1 लाख गुनाहगार को माफ़ फरमाता है। आज तुम्हारे फ्लूक से रवायत है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर नमाज जुम्मा को अपनी ज़ात पर लाजिम कर लो, क्योंकि ये गुनाहों को इस तरह रद्द करती है जैसे तुम पर घर से गर्दो गुबार पूरा कर निकाल फेंकते हैं। जुम्मा के दिन का एहतमाम क्या होना चाहिए जी, जो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान किसी फाज मजबूरी के बगैर 3 जुम्मा तक मस्जिद में नमाज ना पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसके दिल पर बदनसीबी की मोहर लगा देगा, उससे कभी भी अब दुरुस्त रास्ते में चलना नसीब ना होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन में एक साथ ऐसी है, यानी एक घड़ी ऐसी है, कोई भी वक्त ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। ये साथ असर से मगरिब के वक़्त तक मुहीत है। जुम्मा के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दूध भेजना चाहिए। हर मुसलमान जुम्मा को गुस्ल करे, नाखून काटे, खुशबू लगाए, पाक साफ़ और सुथरे कपड़े पहने। ये नमाज जुम्मा का चैप्टर था। हम आपको अब इसके नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नमाज जुम्मा और माशरती अहमियत, सवालात के जवाब लिखिए। दिनों में सबसे अफजल दिन कौन सा है? दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मा का है। जुम्मा को छोटी ईद की तरह का दिन क्यों कहा गया है? जुम्मा का दिन मुसलमानों की छोटी ईद के मुतरादिफ यानी बराबर है। इस दिन इमाम साहब नमाज से पहले खुतबा देते हैं।
जिसमें मुसलमानों को अच्छे कामों की तरगीब और मजहबी बातों की तालीम दी जाती है। अल्लाह ताला ने जुम्मा की नमाज की अज़ान के वक्त कारोबार के मुतालिक क्या हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने जुम्मा की नमाज के अज़ान के वक्त कारोबार के मुतालिक कहा है कि दुकानें, दफातर और तमाम कारोबार जुम्मा की नमाज के लिए बंद हो जाना कितना ज़रूरी है। बिलखसूस जुम्मा की नमाज मस्जिद में बाद जमात पढ़ना हर मुसलमान पर लाजिम है। किसी ख़ास मजबूरी के बगैर 3 जुम्मा नमाज के लिए मस्जिद ना आने वालों के बारे में हदीस लिखी है तो अल्लाह ताला इसके दिल पे बदनसीबी की मोहर लगा देगा, इसे फिर दुरुस्त रास्ते पर चलना नसीब नहीं होगा। सूरतुल जुम्मा की आयत का तर्जुमा लिखें जिसमें जुम्मा की नमाज के लिए ख़ास हदायत दी गई है। मोमिनों, जब जुम्मा के दिन की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह ताला की याद यानी नमाज की जल्दी करो, खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, तर्क में छोड़ दो अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। जब नमाज हो चुके तो अपनी राह लो और अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि निजात पाओ। ये नमाज जुम्मा का जी टोटल 5 क्वेश्चन हैं। आपने इसको एज आपके ये नोट्स हैं, आपने अपनी कॉपी पे नोट्स बनाने हैं जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी पे नोट्स बनाने हैं। जब आप वापस आएंगे तो आपके नोट्स को चेक किया जाएगा। आज का आपका होमवर्क टास्क है। थैंक यू सो मच।